हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 11 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे विद द टॉपिक रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कवर करे थे क्लास, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट को पढ़ा था एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आज हम प्रॉफिट को डिटेल में स्टडी करेंगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। तो क्लास चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ, अपने वीडियो लेक्चर की तरफ, जिसके अंदर आज हमें डिटेल में स्टडी करना है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। ओके क्लास, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट्स मूव विद द टॉपिक। क्लास मेन चीज समझो कि जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी समझा था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज होती है? विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। वो एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए करी जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस तो क्लियरली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए ही किया जाता है। तो क्लास किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। मैं ये नहीं कह रही कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहिए, और भी चीजें हैं जो बिजनेस को करनी चाहिए। आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस लास्ट क्लास में पढ़े हैं, उसके अंदर आपके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट अर्न करना ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बट यस, प्रॉफिट अर्न करना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। अब प्रॉफिट अर्न करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो अब हम स्टेप बाय स्टेप, और आप कह सकते हो वन बाय वन, हम हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। यस क्लास, फर्स्ट पॉइंट जो प्रॉफिट का रोल हमें बताता है वो है सर्वाइवल। देखो, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? जिंदा रहना। अगर एक बिजनेस है जो प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पा रहा, तो वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक चलो किसी तरह चल लेगा, बट वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता। क्योंकि जो बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहा, जो अर्निंग ही नहीं कर पा रहा, तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में चल ही नहीं सकता। अगर एक बिजनेस ये चाहता है कि वो लंबे टाइम तक चले, तो उसके लिए बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। एक्चुअली में होता क्या है, जो प्रॉफिट होता है ये बिजनेसमैन के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी कमाई है। अगर वो प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेगा अपने बिजनेस से, तो अपनी फैमिली की, अपने फैमिली मेंबर्स की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा, उनकी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? भाई, एक बिजनेसमैन बिजनेस किस लिए करता है? कि वो पैसा कमा सके और अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कर सके। लेकिन अगर एक बिजनेस पैसा ही नहीं कमा पा रहा, तो वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कैसे करेगा? तो बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन। प्रॉफिट उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे वो अपनी और अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करता है। ओके क्लास? यस क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। आपको नेम से ही समझ आ रहा होगा क्लास की प्रॉफिट कहाँ यूज होता है बिजनेस को एक्सपैंड करने में। एक्सपैंड करने मतलब बिजनेस को बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ के लिए। जैसे अगर अभी आपके पास एक ब्रांच है, एक फैक्ट्री है, तो आप नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा दो। आपके पास अगर अभी आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, तो आप और प्रोडक्ट्स बनाने लग जाओ। समझो, अगर आप अभी प्रोडक्शन 100 यूनिट्स करते हो पर वीक, तो अब आप उसे 1000 यूनिट्स कर दो। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? बिजनेस को बढ़ाना। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, उसको ग्रो कर रहे हो। तो क्लास, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमेशा क्या चाहिए? पैसा। ध्यान से सुनना इस बात को। इस पॉइंट में काफी कुछ ऐसा है जो डिस्कशन करने वाला है, तो यू मस्ट पे कंप्लीट अटेंशन टुवर्ड्स दिस पॉइंट। बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। आप सपोज करो स्टेशनरी की आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आप मार्कर बनाते हो, अब आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, अब आप मार्कर के साथ डस्टर भी बनाना चाहते हो, आप अपनी कंपनी का व्हाइट बोर्ड्स भी बनाना चाहते हो। तो ऐसे केस में आपको और मशीन्स, और मटेरियल, और लेबर चाहिए होगा, जिसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। समझ लो, अगर आपकी आज कंपनी की एक ब्रांच दिल्ली में, अब आप एक ब्रांच उत्तर प्रदेश में खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। अब वो पैसा, ध्यान से सुनना क्लास, यहाँ पे प्रॉफिट का रोल कैसे आ रहा है। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? तो क्लास, अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करती है, तो क्लास जब आप बहुत प्रॉफिट अर्न करते हो, तो आप उसका कुछ पोर्शन सेव करके वापस किस में लगा सकते हो? अपने बिजनेस में।
भैया बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप अपने घर के खर्चे भी पूरे कर रहे हो, उसके बाद भी प्रॉफिट बच रहा है, तो आप उस प्रॉफिट को वापस कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? अपने बिजनेस में। The business is expanded only when it is earning good amount of profit. जब आप बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तभी आप बिजनेस को एक्सपैंड करो। भाई अगर लॉस हो रहा है आपको तो बिजनेस कहाँ से एक्सपैंड होगा? अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तभी आप अपने बिजनेस को बढ़ाओ। When profit is large, क्लास समझो इस बात को, जब आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो तो इट कैन ऑलवेज बी reinvested for expansion और diversification of production। जब आप अच्छा खासा अमाउंट प्रॉफिट का अर्न कर रहे होते हो तो आप उस प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हो, दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हो। री इन्वेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने वो प्रॉफिट कहाँ से कमाया? बिजनेस से, और अब आप उसे वापस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? बिजनेस में। किस लिए? एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, या फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है और वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बनाना। जैसे मार्कर बना रहे थे, साथ में डस्टर, व्हाइट बोर्ड, शार्पनर, पेंसिल्स, आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, तो और प्रोडक्ट्स लाइन ऐड कर ली। क्लास आप सुनो ध्यान से, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पैसा तो हम बैंक लोन से भी ले सकते हैं। भाई हमने बैंक से बोरो कर लिया तब भी तो हमें पैसा मिल रहा है बिजनेस को एक्सपैंड करने का। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट पे इतना ध्यान क्यों दे रहे कि नहीं प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए? क्लास समझो ध्यान से, जब आपका अपना प्रॉफिट होता है वो हमेशा बेटर होता है एक्सटर्नल बोरोइंग से। आपका अपना कमाया हुआ प्रॉफिट बेटर है बैंक बोरोइंग से। कैसे? जब आप बैंक से बोरो करोगे आपको बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, टाइमली पैसा वापस भी देना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ कोलेट्रल समझते हो, मॉर्गेज गिरवी रखना पड़ेगा। जब भाई बैंक की तो अपना प्रोसीजर, बैंक की अपनी फॉर्मेलिटीज है कि बैंक आपको कहेगा मुझे इंटरेस्ट भी दो, आप मुझे लोन भी टाइम पे वापस करो, आप कुछ ना कुछ मॉर्गेज भी करो, गिरवी भी रखो। लेकिन जब वो आपका अपना पैसा होगा, अपना ही प्रॉफिट आप जब बिजनेस में लगाओगे तो क्लास ना तो आपको किसी को इंटरेस्ट देना है, ना तो आपको पैसा किसी को वापस देना है टाइम पे, एंड ना ही आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत है। तो इसलिए कहते हैं कि जो अपना कमाया हुआ प्रॉफिट होता है वो हमेशा बेटर होता है एक्सटर्नल बोरोइंग से। तो क्लास जब भी ये वाला पॉइंट आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर रहे होगे तो आपको इस वाली चीज को जरूर मेंशन करना है कि जो अपना प्रॉफिट होता है इट्स ऑलवेज बेटर देन एक्सटर्नल बोरोइंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको वो लाइन्स भी जरूर पता होनी चाहिए जो आपको एग्जाम में लिखनी है टू स्कोर फुल मार्क। तो ये तो आपको लिखना ही है कि बिजनेस तभी एक्सपैंड होता है जब वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। प्रॉफिट ज्यादा होता है तो हम अपना ही पैसा बिजनेस में लगा पाते हैं उसे बढ़ाने के लिए। And you must mention retained profit is always better than external borrowings. क्लास नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझो, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। क्लास आपके बिजनेस में आपने जितना प्रॉफिट अर्न करा ये आपकी परफॉर्मेंस का इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब ये इंडिकेट करेगा कि आप बिजनेस कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो। अगर आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो इसका मतलब आप बिजनेस बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। अगर आप लॉस इनकर कर रहे हो या बहुत कम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप बिजनेस बिल्कुल अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे। आपकी परफॉर्मेंस, जैसे आप स्कूल में कैसे परफॉर्म करते हो, आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आपके रिपोर्ट कार्ड में आपकी परफॉर्मेंस दिख जाती है। तो रिपोर्ट कार्ड इज एन इंडेक्स ऑफ योर परफॉर्मेंस। आपके रिजल्ट शीट में क्लियर दिख जाता है आपने क्या परफॉर्म किया है। सिमिलरली एक बिजनेसमैन ने कितनी मेहनत करी, एक बिजनेसमैन ने क्या परफॉर्मेंस दी है, वो क्लियरली उसके अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से पता चल जाता है। जो बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वहां क्लियर होता है कि बिजनेसमैन ने बहुत मेहनत करी, उसने बहुत दिमाग लगाया है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जो बिजनेस लॉस इनकर कर रहा है या खास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा तो वहां क्लास पता चल जाता है कि यार बिजनेसमैन की जो परफॉर्मेंस है ना वो कुछ इतनी खास नहीं है। समझ गए आप क्लास? अगर कोई बिजनेस हायर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो क्लियरली शो करता है देयर इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। बहुत अच्छे से एफिशिएंटली बिजनेस मैनेज हो रहा है, बहुत अच्छे से बिजनेसमैन हर चीज हैंडल कर रहा है। लोअर प्रॉफिट क्या इंडिकेट करते हैं कि कोई इनएफिशिएंसी है मैनेजमेंट में, बिजनेसमैन कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा, ना ही वो कोई खास एफर्ट्स कर रहा है। समझ लो?
तो यानी अब देखो आपकी परफॉर्मेंस, आप बिजनेसमैन की परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, ये बड़े आराम से आप उसके प्रॉफिट से देख सकते हो। आज आप रिलायंस के प्रॉफिट से देख के समझ सकते हो यार कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। इज दैट क्लियर क्लास? तो इस बहुत सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सी बात उन्होंने बोली हुई है कि किसी भी बिजनेस की जो सक्सेस है वो कितना अच्छा है, कितना सक्सेसफुल है, ये उसके अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। रिवॉर्ड का मीनिंग क्या होता है क्लास की? जब आप मेहनत करते हो तो आपको इन रिटर्न क्या प्राइज मिल रहा है, क्या चीज आपको मिल रही है इतनी मेहनत करने के बाद। तो क्लास बिजनेसमैन इतनी मेहनत करता है, रिसोर्सेस कलेक्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेता है पैसा लगा के, उसे नहीं पता फ्यूचर में बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, फिर भी बिजनेस पूरी मेहनत करता है, एफर्ट्स लगाता है, टाइम लगाता है, पूरी कैपिटल इन्वेस्ट करता है। ये सब जब वो इतनी मेहनत करता है तो उसको इन रिटर्न वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसे क्या मिले? प्रॉफिट। तो क्लास जब भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है, मेहनत करता है, तो उसको जब रिटर्न मिलता है, उसे जो रिवॉर्ड मिलता है अपनी मेहनत का, वो रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। Profit is considered as a price or reward paid to a businessman for bearing the risk। कि भाई एक बिजनेसमैन ने इतनी मेहनत करी, एक बिजनेसमैन ने सारी रिसोर्सेज लगाई, एक बिजनेसमैन ने अपना टाइम लगाया, अपना पैसा लगाया, तो उसके रिटर्न में उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस और रिवॉर्ड पेड टू अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। उसने इतनी रिस्क ली, उसका उसे रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये इंट्रोडक्टरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको अपने आंसर में लिखनी है व्हेन यू विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट। द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट, एक बिजनेसमैन की क्या इच्छा होती है, वो क्या चाहता है? टू अर्न प्रॉफिट। द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिवेट्स द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी क्या होती है कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, रिस्क, वही ना, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड, हम पढ़ चुके हैं ये। अनसर्टेनिटी मीन्स आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, भाई लॉस भी हो सकता है, गोडाउन में आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। रिस्क, कुछ रिस्क क्या क्या है? अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, कुछ भी हो सकता है भाई, आपको किसी भी रीजन से नुकसान हो सकता है। लेकिन बिजनेसमैन ये रिस्क, ये अनसर्टेनिटी लेने को तैयार हो जाता है। ही गेट्स रेडी टू बियर द रिस्क। व्हाई? क्यों वो रिस्क लेने को तैयार हो जाता है? बिकॉज ऑफ द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि उसकी डिजायर होती है कि उसे पैसा कमाना है, उसे प्रॉफिट कमाना है, एंड उस डिजायर के पीछे वो रिस्क लेने को भी तैयार हो जाता है, वो अनसर्टेनिटी को बियर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्लास आपको जो जरूर मेंशन करना है, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखती हूँ जो आपको आंसर शीट में लिखने हैं, जो एज एन एग्जामिनर मैं या कोई और टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आंसर्स में लिखें, एंड ये पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं टू स्कोर फुल मार्क्स। ठीक है, अच्छा अब क्लास रिस्क और प्रॉफिट डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, आपको ध्यान रखना है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। जितनी ज्यादा आप रिस्क लोगे, जितना पैसा लगाकर आपने जितनी रिस्क ली, प्रॉफिट होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। जितना कम आप रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट होने के चांस भी आपको उतने ही कम है। ये बिजनेस का क्लास गोल्डन रूल है, द हायर द रिस्क द मोर द प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर गेन, किसी भी टोन में से कह लो, लेकिन ये गोल्डन रूल है बिजनेस का। ज्यादा रिस्क लेने की अगर आप कैपेसिटी रखते हो तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो मोर रिस्क मोर प्रॉफिट एंड लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। आई होप क्लास आपको ये क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट में डाउट है क्लास, डाउट अपने मार्क करते जाओ एंड मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स ताकि हम उन डाउट्स को क्लियर कर सके। ओके, नाउ क्लास लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट। यस क्लास, लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। क्लास गुडविल और रेपुटेशन का मतलब तो चलो एक ही है कि मार्केट में जब आपके बिजनेस की मतलब अच्छी रेपुटेशन हो जाती है, अच्छी इमेज बन जाती है, तो हम उसे बोलते हैं गुडविल। तो कहते हैं क्लास की एक बिजनेस जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है उसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी बन जाती है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन बन जाती है। अब उसके रीजन है क्लास। तो क्लास यहाँ मैंने ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये चारों के चारों पॉइंट्स आप एग्जाम में मेंशन करोगे तब इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगी। क्लास देखो, बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट दैट इज क्रिएट गुडविल, यानी
जो प्रॉफिट है, अगर एक कंपनी हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसकी मार्केट में एक बेटर रेपुटेशन बनेगी, या हम कह सकते हैं कि उसकी मार्केट में गुडविल बन जाएगी कि भाई कंपनी अच्छी है, ये इतना प्रॉफिट अर्न करे। आप खुद देखो आज रिलायंस, टाटा की कितनी रेपुटेशन है मार्केट में। रीजन क्या है? बिकॉज दे अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्लास जो कंपनीज हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करती हैं उनके शेयर्स के प्राइस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स को लगता है कि भाई अगर हम इन कंपनीज में पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा बढ़ेगा, डूबेगा नहीं। शेयर मार्केट के बारे में क्या डिटेल आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, बट फिर भी आप इतना समझो कि जो कंपनीज बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो शेयर होल्डर्स को भी पता है कि हाँ अगर हम इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा बढ़ेगा, वो डूबेगा नहीं, लॉस के चांसेस नहीं है। तो ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही होती है उनके शेयर के मार्केट प्राइस भी बढ़ जाते हैं। Companies with high rate of profit are able to raise loans and obtain credit more easily. क्लास खुद सोचो, बैंक के पास दो कंपनीज गई है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए और कंपनी बी दोनों ही बैंक के पास लोन लेने गई है। कंपनी ए बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करती है, बट कंपनी बी जो है वो खास प्रॉफिट अर्न नहीं करती, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करती है और कभी कभी तो लॉस हो जाता है। तो आप खुद बताओ कि एज अ बैंक, सपोज करो अगर आप एक बैंकिंग सिस्टम में हो तो आप किस कंपनी को लोन देना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली आप कंपनी ए को लोन देना प्रेफर करोगे, क्योंकि बैंक को भी तो अपनी सेफ्टी चाहिए, अपने पैसे की सेफ्टी, कि हम इतने लैक्स और करोड़ ऑफ रुपीस लोन दे रहे हैं, तो जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है वही तो हमें हमारा पैसा वापस दे पाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि बैंक भी हमेशा उन कंपनीज को इजीली लोन दे देता है जो प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। रीजन क्या है? क्योंकि जो वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो बैंक को भी श्योरिटी हो जाती है कि यार ये हमारा पैसा यहाँ डूबेगा नहीं, हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा, हमें टाइमली इंटरेस्ट मिलेगा, हमें टाइमली अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। तो जो कंपनीज गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, दे गेट लोन्स एंड क्रेडिट मोर इजिली एज कंपेयर टू द कंपनी नॉट अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इज दैट क्लियर क्लास? तो जो कंपनीज अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है उनको इजीली लोन एंड क्रेडिट मिल जाता है, एंड जो कंपनी इतना अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही होती उन्हें इतनी इजीली लोन नहीं मिलता है। एफिशिएंट टैलेंटेड एम्प्लॉइज प्रेफर टू वर्क इन कंपनीज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। क्लास से ऑब्वियस बात है कि एम्प्लॉय जो अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं वो हमेशा बड़ी कंपनीज में काम करना प्रेफर करेंगे। वाई? क्योंकि वहां उन्हें गुड अमाउंट ऑफ सैलरी मिल सकता है। ठीक है क्लास, जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज है, जो वेल क्वालिफाइड एम्प्लॉयज है, वो कभी भी छोटी मोटी कंपनी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है तो हमें इतनी सैलरी नहीं दे पाएगी। लेकिन अच्छे एम्प्लॉयज हमेशा बड़ी कंपनी में काम करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो कंपनीज जो है वो हमें गुड अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफर कर सकती है। इसका मतलब अगर अब आपकी कंपनी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है, अगर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो क्लास आपकी मार्केट में रेपुटेशन बेटर होगी, आपके जो शेयर प्राइसेस, जो आपके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स है वो बढ़ जाएंगे। आपको अगर आपको कभी भी लोन लेना है, आपको कभी भी क्रेडिट लेना है तो वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, एंड आपकी कंपनी में काम करने के लिए टैलेंटेड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज आएंगे, वो आपकी कंपनी में काम करना चाहेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? तो अगर हम क्विक रिवीजन करें तो आज हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, तो उसमें हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े क्लास? सर्वाइवल, यहाँ किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए रोल ऑफ प्रॉफिट का मेन पॉइंट है सर्वाइवल, कि किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट चाहिए लॉन्ग रन में। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, देन ऑब्वियसली यू नीड प्रॉफिट। आपकी परफॉर्मेंस का इंडेक्स है आपका प्रॉफिट, अगर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो उससे क्लियरली पता चलता है कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। क्लास नेक्स्ट था रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क, कि आप एज अ बिजनेसमैन आप रिस्क ले रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिवॉर्ड आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ही वो मोटिवेटर है जिससे मोटिवेट होकर आप रिस्क भी लोगे, क्योंकि आपकी डिजायर है, आप चाहते हो कि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। एंड क्लास लास्ट पॉइंट है हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल, यानी अगर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हो तो आपके बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन होगी, गुडविल होगी, आपके मार्केट प्राइस और आपके शेयर्स के प्राइसेस हाई होंगे, अच्छे एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में काम करना प्रेफर करेंगे। ओके, तो बहुत इजी टॉपिक है क्लास, अगर आप ध्यान से वीडियो लेक्चर अटेंड करते हो तो द टॉपिक इज क्वाइट इजी। तो क्लास अच्छे से टॉपिक अटेंड करो, ध्यान से वीडियो देखो, वॉच इट ट्वाइस इफ नीडेड, देन मेक प्रॉपर नोट्स। मैं हमेशा कहती हूँ लेक्चर के बाद आप नोट्स जरूर बनाएं, उससे आपके माइंड में टॉपिक
मतलब आप कह सकते हो एक तरह से परमानेंटली रिटेन हो जाता है। इसके बाद आपको कभी भी जस्ट आपको एक टॉपिक को गो थ्रू करना है एंड आपको फटाफट ये पूरा याद हो जाएगा। आप रिटेन करने के लिए ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है कि आप वीडियो लेक्चर अटेंड करो एंड देन मेक नोट्स योरसेल्फ। दिस विल हेल्प यू टू रिटेन दिस टॉपिक फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर क्लास? अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।